नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरिंग पे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ग्राफ का हैमिल्टोनियन पाथ एंड साइकिल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है हैमिल्टोनियन पाथ और क्या है हैमिल्टोनियन साइकिल। ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले एक सोर्स वर्टेक्स दिया जाएगा, और अगर आप उस सोर्स वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स को विजिट करोगे बिना किसी वर्टेक्स को 2 बार विजिट किए, तब जाके वो बन जाएगा आपका हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल उसका। अगर आपको मैं सोर्स वर्टेक्स देता हूँ 0। ठीक है। अगर आप 0 से इस तरीके से अगर आप ट्रैवल करोगे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये क्या हुआ, एक हैमिल्टोनियन पाथ। तो हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है, ये देखिए। आप इन दोनों के बीच अंतर कब कैसे कर पाओगे, ये देखिए। मैं क्या चुनता हूँ, आखिरी वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स। अगर आपके आखिरी वर्टेक्स और पहले वर्टेक्स के बीच कोई डायरेक्ट एज मौजूद है ना, जैसे कि यहाँ पे है ना, 0 और 3 के बीच एक डायरेक्ट एज मौजूद है। इसके वजह से क्या हुआ, ये मैं कह सकता हूँ, अगर आप इस तरीके से ट्रैवल करोगे तो हाँ भाई, ये एक हैमिल्टोनियन साइकिल बन जाएगा। लेकिन अब ना, इस पाथ में 0 से 6 के बीच कोई भी डायरेक्ट एज मौजूद नहीं है। इसके वजह से ये क्या बन गया, एक हैमिल्टोनियन पाथ। तो अगर आप एक हैमिल्टोनियन पाथ पाते हो इस पूरे ग्राफ में, उसके सामने आप बस एक डॉट लगा दोगे। आपको ऐसा प्रिंट करना है ना। और साइकिल, अगर आपको कोई साइकिल मिलता है तो आप कैसे प्रिंट करोगे। अभी मैंने एग्जांपल कहा साइकिल का, 0, 1, 2, 5, 6, 4 और 3। यहाँ पे आपके पहले वर्टेक्स और आखिरी वर्टेक्स के बीच में ना एक डायरेक्ट एज है। यहाँ पे एज नहीं था, लेकिन यहाँ पे ना एक डायरेक्ट एज है। तो इसके वजह से ये क्या बन जाता है, आपका हैमिल्टोनियन साइकिल। और साइकिल के आगे मैं लगा दूंगा एक स्टार। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इन दोनों के बीच का अंतर जान चुके होंगे। ठीक है। तो यार, हैमिल्टोनियन पाथ ना एकदम सिमिलर है हमारे ऑल पाथ्स की तरह, है ना। इसमें क्या करते थे, हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक का सभी पाथ निकाल देते थे। उसमें क्या करते थे, हम आते ही सबसे पहले सोर्स को विजिटेड मार्क कर देते थे, और उसके नेबर पे कॉल, और फिर बाहर आने के बाद सोर्स को फॉल्स कर देते थे, उसके विजिटेड को, है ना। वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं। तो आइए हम इसका ड्राई रन करेंगे फिलहाल के लिए, ताकि हमें अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को हम हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को जान सके, है ना। तो आइए, तो मैं फिर से सोर्स वर्टेक्स अपना 0 मानता हूँ। ठीक है। तो 0 आया। अब 0 क्या बन जाएगा, 0 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 0 का नेबर 1 और 3, 0 खुद को मार्क करवाएगा। और उसके साथ में मैं ना यूलर पाथ भी चला लेता हूँ। ठीक है। अब 1 आया, 1 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 1 के नेबर है 0 और 2, 2 और 1 भी मार्क हो जाएगा। 0 तो पहले से विजिटेड है, तो वहाँ पे विजिट नहीं करेंगे, सीधा 2 पे विजिट करेंगे। 2, अब 2 के नेबर कौन है, 1, 3 और 5। 2 मार्क हो जाएगा और अपने नेबर पे कॉल लगाएगा, वो है 1, 3, 1, 3 और 5। 1 पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, 3 पे कॉल चला जाएगा। 3 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 3 के नेबर 2, 4, 0, 2 और 4। 0 और 2 पहले से विजिटेड है, तो कॉल नहीं जाएगा, कॉल सीधे 4 पे चले जाएगा। अब 4, 4 अपने नेबर को ऐड कराएगा। 4 के नेबर कौन है, 3, 5 और 6। 3, 5 और 6, है ना। अब यहाँ पे 3 और 4 दोनों विजिटेड है, तो 3 अब यहाँ पे कॉल नहीं किया जाएगा। अब हम सीधा 5 पे कॉल करेंगे। अब 5 अपने नेबर को ऐड कराएगा। 5 के नेबर 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 और 5 भी विजिट हो जाएगा। अब 2 तो पहले से विजिटेड है ना, तो अब हम यहाँ पे कॉल नहीं लगाएंगे। 4 भी विजिटेड है, कॉल नहीं जाएगा। अब 6, लेकिन अब आपको ये जानना होगा कि आप कब, अब अब देखिए, ऑल पाथ में आपका बेस केस क्या था। ऑल पाथ में आपका बेस केस था जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, है ना। अब इसमें आपका
बेस केस यह होगा कि आपने सभी वर्टाइसेस को विजिट कर दिया, ऑल वर्टाइसेस विजिटेड। अब देखिए, आपने 0 को विजिट किया, 1 को विजिट किया, 2 को विजिट किया, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को, है ना। 6 तो यहाँ पे विजिट हो जाएगा क्योंकि ये पहले से विजिटेड नहीं है, तो अब ये विजिट हो जाएगा। लेकिन आप तो आपके बेस केस में फंस गए ना कि आपने हर एक वर्टेक्स को विजिट कर दिया है 0 से, और अब आपको बस भेद निकालना है ही, क्या ये पाथ है और क्या ये साइकिल है। अब इन दोनों में भेद कैसे करेंगे, हम बस देखेंगे हमारा जो आखिरी वर्टेक्स है क्या उधर से कोई एज है 0 तक। नहीं भैया, 0 से 6 तक तो कोई एज नहीं है, तो इसकी वजह से मैं इसे कहूंगा एक हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है, आइए आगे। अब फिर से जब हम लौटते वक्त हम क्या करते थे, सभी नोड्स को फॉल्स करते थे। अब इसको भी फॉल्स कर दिया, 5 को भी फॉल्स कर दिया, अब 6 पे आ गए। 6 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा, 6 के नेबर 4 और 5। 4 तो भैया पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, सीधे 5 पे जाएगा। जब तक 5 पे कॉल जाएगा ना, अब आप देखोगे कि आपने फिर से सभी वर्टाइसेस को विजिट कर दिया। कौन से, 0 1 2 3 4 6 और 5। देखो इस डायरेक्शन में 0 1 2 3 4 6 और 5। देखिए आपने फिर से सभी वर्टाइसेस को विजिट कर दिया, इसलिए ये क्या बन जाएगा, एक हैमिल्टोनियन पाथ। क्यों, क्योंकि आपके आखिरी वर्टेक्स और पहले वर्टेक्स के बीच कोई भी डायरेक्ट एज मौजूद नहीं है ना, कोई डायरेक्ट एज है नहीं है। इसके वजह से ये बन जाएगा आपका हैमिल्टोनियन पाथ, और आप बेस केस के वजह से वापस रिटर्न कर जाओगे। यहाँ से रिटर्न कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया, और जाते वक्त आप सबको ट्रू मार्क कर दोगे, है ना, फॉल्स करते जाओगे आप, जाते वक्त सभी नोड्स को फॉल्स कर दोगे, है ना। अब 5 पे आ गए। अब 5 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा, 5 के नेबर 2 4 और 6। मैं थोड़ा सा आगे बना देता हूँ इस 5 को। ठीक है, ये मेरा है यूलर पाथ। अब 5 के नेबर्स कौन है, 2 4 और 6, 4 और 6। 2 तो पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, 4 पे कॉल चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वापस ऊपर आते वक्त हमने क्या किया था, 4 को फॉल्स कर दिया था, है ना। इसके वजह से अब 4 पे कॉल जा सकता है। 4 पे कॉल गया, 4 अपने नेबर को ऐड कराएगा, 4 के नेबर 3 5 और 6, 3 5 और 6। 5 तो यहाँ पे विजिट हो चुका है ना। अब 3 अनविजिट कर दिया था हमने यहाँ, इसकी वजह से 3 पे कॉल चले जाएगा। 3 अपने नेबर को ऐड कराएगा, 3 के नेबर 0 2 और 4, 0 2 और 4। यहाँ पे देखिए 0 पहले से विजिटेड है, 2 भी पहले से विजिटेड है और 4 भी पहले से विजिटेड है, तो यहाँ पे कॉल नहीं जाएगा। सीधे 5 पे आ गए, 5 भी पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा। हम 6 पे आ गए, 6 विजिटेड है नहीं है, तो 6 को विजिट मार्क करके उसके नेबर को ऐड कराएंगे। 6 के नेबर 4 और 5 है, 4 और 5। लेकिन आप देखोगे 4 और 5 तो पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, सीधे हम लौट जाएंगे। और 4 को अब जाते वक्त 6 को भी फॉल्स कर दिया, 4 को भी फॉल्स कर दिया। अब 6 पे कॉल चले जाएगा, 6 विजिट हो जाएगा और 6 अपने नेबर को ऐड कराएगा। 6 के नेबर 4 और 5, 4 और 5। 4 को हमने यहाँ पे अनविजिट कर दिया था, इसलिए 4 पे कॉल चले जाएगा और 4 विजिट हो जाएगा। अब 4 का नेबर कौन है, 4 का नेबर है 3 5 और 6, 3 5 और 6। ठीक है, मैं आया। अब 3 तो यहाँ पे अनविजिट हो चुका था, इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पे विजिट करेंगे फिर से। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे ना, तब आप पाओगे कि आपने आपने तो हर एक वर्टेक्स को फिर से विजिट कर दिया। कौन से वाले, अब आप कैसा पाथ फॉलो कर रहे हो, देखिए 0 पे आए, 1 पे आए, 2 पे आए, फिर 5 पे गए, फिर 5 पे गए, फिर 6 पे गए, यहाँ पे 6 से कहाँ पे गए आप, 6 से 4 पे गए, 4 पे गए, और 4 से 3 पे आ गए, 4 से फिर से 3 पे आ गए आप, है ना।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये या तो हैमिल्टोनियन पाथ हो सकता है या साइकिल। अब इसे कैसे पहचाने? क्या आपके आखिरी वर्टेक्स में और पहले वर्टेक्स में कोई डायरेक्ट एज है? हाँ भाई है, 3 और 0 के बीच ये वाला डायरेक्ट एज मौजूद है। इसके वजह से इसे हम कहेंगे हैमिल्टोनियन साइकिल। हमें अपने ग्राफ का पहला हैमिल्टोनियन साइकिल मिल चुका है ना। तो इसके वजह से मैंने इसे स्टार मार्क कर दिया। अब हम वापस लौटेंगे। 5 तो पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं लगा, 6 भी विजिटेड है, कॉल नहीं लगा। अब 4 अनविजिट हो जाएगा, 5 पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, 6। अब हम वापस लौट जाएंगे सीधा 3 पे आके। ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि बाकी के डायग्राम्स बना पाऊँ। ठीक है जी, हमने 1 का कॉल तो पूरा कर दिया था, लेकिन 0 से 3 का कॉल बचा था, है ना। अब मैं ये 0 से 3 का कॉल पूरा कर दूंगा। अब 3 के नेबर्स कौन है? 3 के नेबर्स है 0, 2 और 4। 0, 2 और 4। अब देखिए 0 विजिट हो चुका है, 3 भी विजिट हो चुका है। मैं यूलर पाथ चलाता हूँ। 0 विजिटेड है, कॉल जाएगा नहीं जाएगा? सीधा 2 पे जाएगा। अब 2 अपने नेबर को कॉल लगाएगा। 2 के नेबर 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। 2 विजिट हो चुका है, अब 1 पे कॉल चले जाएगा। 1 भी विजिट हो गया और अपने नेबर को कॉल लगाएगा। 1 के नेबर 0 और 2, 0 और 2, जिसमें से दोनों ही विजिटेड है। 0 भी विजिटेड है और 2 भी विजिटेड है, तो कॉल नहीं जाएगा। सीधे हम 3 पे आ जाएंगे। 3 पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा। अब अब यहाँ पे था, हमने किसे ऐड ऐड किया था? 2 के वक्त 5 को, यह है 5। अब 5 क्या है? 5 विजिटेड नहीं है तो 5 अपने नेबर को कॉल लगाएगा। 5 के नेबर है 2, 4 और 6। 4 और 6। अब देखिए 2 तो पहले से विजिटेड है, 2 पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा। 4 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 4 के नेबर 3, 5 और 6। 3, 5 और 6। 3 पहले से विजिटेड है, 5 भी विजिटेड है, 6 नहीं है। 6 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 6 के नेबर कौन है? 4 और 5। लेकिन ये दोनों तो पहले से विजिटेड है, 4 और 5, तो कॉल नहीं जाएगा, सीधे रिटर्न कर जाएंगे। अब 6 वापस से अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 6 के नेबर 4 और 5, है ना। अब 4 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 4 के नेबर कौन है? 4 के नेबर है 3, 5 और 6। देखिए 3, 5 और 6। लेकिन 3 तो पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, 5 भी विजिटेड है, कॉल नहीं जाएगा, 6 भी विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा। तो हम रिटर्न कर गए। 5 पहले से विजिटेड है, रिटर्न कर गए, रिटर्न कर गए, यहाँ से भी रिटर्न, और सीधा हम 4 पे आ गए, है ना। अब तीसरा डायग्राम हम 4 के लिए भी अलग सा डायग्राम बना देंगे, छोटा कर। ठीक है, ठीक है जी। 0 से मैंने लगाया था 3 का कॉल, 3 से 0 का और 2 का कॉल पूरा हो चुका था, बचा था 4 का। अब मैं इसे बस विजिटेड मार्क कर देता हूँ। 4 से अब कॉल लगेगा 3 को, 5 को और 6 को। 3 को, 5 को और 6 को। मैंने यहाँ से यूलर पाथ चला दिया। 3 पे कॉल जाएगा नहीं जाएगा, 3 तो पहले से विजिटेड है, सीधे 5 पे कॉल चला गया, है ना। 5 अपने नेबर को कॉल लगाएगा। 5 के नेबर्स है, 5 के नेबर्स है 2, 4 और 6। 2, 4 और 6। अब 2 पे कॉल चला जाएगा, 2 विजिटेड हो जाएगा। 2 अपने नेबर को कॉल लगाएगा। 2 के नेबर 1, 3 और 5 है। 1, 3 और 5। अब 1 अपने नेबर को कॉल लगाएगा। 1 के नेबर है 0 और 2। 0 और 2 तो पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, सीधे 3 पे आ गए। 3 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 3 तो विजिटेड है, 3 कॉल नहीं लगाएगा, इसकी वजह से हम 5 पे आ गए। 5 भी विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, सीधे हम 4 पे आ जाएंगे। 4 अब अपने नेबर पे कॉल लगाएगा,
लगाएगा नहीं, 4 तो यहाँ पे भी विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा। अब हम 6 पे आ गए, 6 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा, 6 के नेबर 4 और 5, 4 और 5 तो पहले से विजिटेड है तो फिर से ये रिटर्न कर जाएगा। अब जाते वक्त ना 5 फॉल्स हो जाएगा, है ना। अब 6 पे कॉल आ गया, मैं 6 को थोड़ा सा बाहर बना देता हूँ, है ना। अब 6 पे आ गए, 6 अपने नेबर को ऐड कराएगा, 6 के नेबर 4 और 5, 4 और 5, 4 तो पहले से विजिटेड है और 5 को हमने आते वक्त फॉल्स कर दिया था तो 5 का कॉल वैलिड है। 5 अपने नेबर को कॉल लगाएगा, 5 के नेबर कौन है, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, ठीक है। इस बात में ये सब विजिटेड है अभी फिलहाल के लिए। अब 2 पे कॉल चला जाएगा, 2 अपने नेबर को कॉल लगाएगा, 2 के नेबर है 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। देखिए अब आप जब 2 से 1 पे जाओगे ना, अब क्या पाओगे, आप पाओगे कि आपने फिर से हर एक नोड को विजिट कर दिया है, नोड यानी वर्टेक्स को। देखिए 0, 3, 4, 6, 5, 2 और 1, 0, 3, 4, 6, 5, 2 और 1। आपने अभी इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया और आपके जो आखिरी वर्टेक्स और पहले वर्टेक्स जो है उसके बीच में एक डायरेक्ट एज मौजूद है। इसके वजह से ये क्या बन गया, आपका हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर जाओगे, रिटर्न, फिर से 3 तो पहले से विजिटेड है, 5 भी पहले से विजिटेड है, 5 यहाँ पे पहले से विजिटेड है, कॉल नहीं जाएगा। 4 भी यहाँ पे विजिटेड है, 6 भी विजिटेड है। अब आप सीधे रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। अब अब आप इन ऑल आपको कितने मिले, 2 हैमिल्टोनियन पाथ मिले और 2 हैमिल्टोनियन साइकिल, है ना। आइए तो सबसे पहले तो कोड करते हैं इसे पाइथन में। ठीक है, ठीक है जी, मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो आते ही सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक विजिटेड का लिस्ट बनाऊंगा जिसमें सब फॉल्स पहले से मैं भर के रख दूंगा। कहाँ से, आई इन रेंज ऑफ वर्टिसेस जितना चाहिए ना मुझे, जितने वर्टाइसेस उतने मुझे फॉल्स चाहिए, उतने विजिटेड भी स्टोर करने हैं ना हमें, इसलिए अब हम सीधा हैमिल्टोनियन को कॉल लगा देंगे, हैमिल्टोनियन, और उसमें मैं पास कर दूंगा ग्राफ को, सोर्स को, एक और बार सोर्स को पास करूंगा, क्यों अभी बताता हूँ। उसके साथ एक नंबर ऑफ एज फिलहाल के लिए, वो भी क्यों, वो भी आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ एक जो हमने विजिटेड वाला लिस्ट बनाया, और उसके साथ मैं पास करूंगा पाथ, और उस पाथ में मैं रख दूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ये देखिए, अब ये सब आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। एक सोर्स तो हमें देना ही था, है ना, सोर्स देना था, लेकिन मैंने सोर्स को 2 बार क्यों दिया, क्योंकि हम इस सोर्स पे काम करने वाले हैं। ये सोर्स अपने नेबर पे कॉल लगाएगा, नेबर पे कॉल लगाएगा, तो हमारे पास जो ओरिजिनल सोर्स था वो हम खो देंगे, इसलिए। और ओरिजिनल सोर्स हमें क्यों चाहिए, ताकि हम भेद कर सके पाथ और साइकिल के बीच, है ना। हमें जानना है कि क्या वो पाथ है, क्या क्या वो साइकिल है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल सोर्स। इसलिए मैं सोर्स को 2 बार पास करता हूँ। और ये नंबर 0 क्यों पास किया, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। ये बस फिलहाल के लिए याद रखो कि ये नंबर ऑफ वर्टेक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। मैं वर्टेक्स का काउंट रखूंगा यहाँ पे, और एक विजिटेड वाला तो पास करना था मुझे, विजिटेड का लिस्ट। और ये मैंने पाथ को एक एम्प्टी स्ट्रिंग बोलकर पास किया है शुरुआत में, ठीक है। ठीक है जी, आगे मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ हैमिल्टोनियन, उसमें ग्राफ को पास किया था, सोर्स था, ओरिजिनल सोर्स था, और मैं 0 को लेता हूँ एक नंबर ऑफ एन वर्टेक्स में, ठीक है। एन वर्टेक्स में मैंने ले लिया, नहीं तो एन भी लिखता हूँ बस, एन भी मैं ले लिया, और मैं विजिटेड को लेता हूँ इसमें, और पाथ,
तो आते ही सबसे पहले काम क्या करते थे हम, विजिटेड ऑफ सोर्स को ट्रू मार्क करते थे, और उसके बाद हम चाइल्ड पे कॉल लगाते थे फॉर ई इन ग्राफ ऑफ SRC कह दिया हमने। अब यहाँ पे आते ही हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर, अगर उसका नेबर इक्वल टू फॉल्स है तभी जाके भैया मैं कॉल लगाऊंगा, है ना। हैमिल्टोनियन पे कॉल लगाया, ग्राफ सोर्स के बजाय मैं पास करूंगा नेबर को, ओरिजिनल सोर्स को वैसा ही रख दूंगा, एनवी में एक वर्टेक्स ऐड कर दूंगा, है ना, एक वर्टेक्स ऐड कर दूंगा, और उसके साथ विजिटेड, उसके साथ पाथ प्लस str ऑफ सोर्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पे पास करा था एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया था, इस पाथ में फिलहाल के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसमें अगर मुझे अपने सोर्स को ऐड कराना है तो मुझे वो जो सोर्स है वो तो एक इंटीजर है, तो उसे ना मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो वो टाइप कास्टिंग मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। या फिर से अब जैसे ही हम बाहर आएंगे, बाहर आते ही मैं क्या करूंगा, विजिटेड ऑफ सोर्स को फॉल्स मार्क कर दूंगा, ठीक है जी। अभी हम सोचते हैं अपने बेस केस के बारे में। मैंने क्या कहा था, बेस केस तब बनेगा जब हम अपने सब वर्टेक्स को विजिट कर देंगे, है ना। तो मैं लिखता हूं इफ एनवी इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्राफ -1। अब ये मैंने क्या किया, ये देखिए जी, अब ये मेरा नंबर ऑफ वर्टेक्स स्टोर करता है और ये करता है टोटल ग्राफ का लेंथ। अब ग्राफ का लेंथ क्या मतलब, ग्राफ में होते हैं वर्टेक्स, है ना, ग्राफ का लेंथ तो इक्वल टू वर्टेक्स ही होता है, जितने वर्टेक्स उतना ग्राफ का लेंथ। तो मैंने क्या पास किया था वर्टेक्स में, 7 थे मेरे पास, है ना, 0 1 2 3 4 5 और 6 वर्टेक्स थे मेरे पास, तो मैंने 6 पास कर दिया। नहीं नहीं जी, सॉरी, 7 वर्टेक्स है ना अपने पास, तो 0 से लेके 6 तक का काउंट, तो मेरा ग्राफ का लेंथ है 7 फिलहाल के लिए, तो मैंने यहाँ पे 7 पास किया। और मेरे एनवी में मैंने सबसे पहले पास किया था 0, है ना, मैंने एनवी में पास किया था 0। अब मैं कहता हूँ 7 - 1, क्या वो इक्वल है 0 के, 7 - 1 6 है, तो क्या वो इक्वल है 0 के, नहीं। ये पहला इटरेशन हो गया। दूसरा इटरेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे एनवी को 1 से बड़ा कर दूंगा, फिर 1 इक्वल टू, फिर 2 इक्वल टू 6, नहीं चलेगा। क्या 3 इक्वल टू 6 है, नहीं है, तो ये बेस केस नहीं है। 4 ये भी नहीं है। 6 इक्वल टू 6 नहीं है। अब 6 इक्वल टू 6, हाँ ये हमारा बेस केस है, तब जाके ये हमारा ये वाला इफ चलाएगा, है ना। अब हमने टोटल कितने बार आइटरेट किया है ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर देते हो कि आप -1 नहीं लिखते हो, या तो आप यहाँ पे -1 लिखो या पास करते वक्त ही 1 पास कर दो, ठीक है। शुरुआत से ही अगर आप 1 पास कर दोगे तो लेंथ ऑफ ग्राफ तक, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसीलिए आप 0 पास कीजिए और इससे अच्छे से आइटरेट कीजिएगा। जब आप आइटरेट करोगे तब आप जितने वर्टेक्स होंगे आपके पास उतने बार आइटरेट जरूर करोगे। यहाँ पे 7 वर्टेक्स था, इसलिए आप 7 बार आइटरेट जरूर करोगे, ठीक है।
आगे अब मैं इफ में लिखता हूं, अब मैं इफ में एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा मुझे। किस बात के लिए? मुझे वो ओरिजिनल सोर्स साइकिल और पाथ के बीच भेद निकालना है ना, उसके लिए एक अलग सा फंक्शन लिखते हैं, सर्च वर्टेक्स बोलकर, है ना। सर्च वर्टेक्स, उसमें मैं पास कर दूंगा ग्राफ को, उसके साथ सोर्स को और उसके साथ ओरिजिनल सोर्स को, है ना। और ठीक है, पहले इस फंक्शन को लिख लेता हूं। सर्च वर्टेक्स लिखता हूं और इसके साथ में ग्राफ पास करता हूं और एक u ले लेता हूं और यहाँ पे वेरिएबल v। ठीक है, मेरा जो सोर्स है वो u में है और ओरिजिनल सोर्स जो है वो v में है, v में पड़ा है। ठीक है जी, आइए आगे। अंदर आते ही मैं idx को -1 मार्क कर दूंगा और फिर मैं आपको ये फंक्शन पहले लिखता हूं, बाद में समझाता हूँ दूंगा। ठीक है, फिर फॉर i इन रेंज ऑफ ऑफ यू तक रेड करना है मुझे, और तब मैं लूंगा ई में ग्राफ ऑफ यू और आई। ठीक है, और अगर मेरा ई डॉट नेबर, अगर मेरा ई डॉट नेबर इक्वल टू है वी के, तब जाके मैं idx में i की वैल्यू ले लेंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और सीधे बाहर आते ही मैं रिटर्न कर दूंगा idx को। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला फर्ज है कि आपको ये फंक्शन बताना क्या कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है जी, ये फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या वो पाथ है, क्या वो साइकिल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, ग्राफ बना पड़ा था जिसमें वर्टाइसेस है 0 1 2 3 4 5 6। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि क्या मेरे आखिरी वर्टेक्स और पहले वर्टेक्स के बीच कोई डायरेक्ट एज मौजूद है। और मेरा ग्राफ क्या स्टोर करता है, पहले तो वेक्टर, तो वो होता है डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट होता है, तो ये डिक्शनरी में ये होगा और उसके अंदर लिस्ट होगा, यहाँ पे समझो ये लिस्ट है। और इस लिस्ट के अंदर क्या होगा, एज होगा, है ना। 0 का किसके साथ एज है वो यहाँ पे लिखा होगा, 0 का समझो 1 के साथ एज है तो वो ऐसा लिखा होगा, 0 का समझो 2 के साथ एज है तो वो यहाँ पे पड़ा होगा, है ना। तो अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने समझो 3, मेरा u 3 है ना। वही एग्जांपल लेते हैं, 0 1 2 4 5 6 3, है ना। समझो ऐसा कुछ ग्राफ था और 0 और 3 के बीच एक डायरेक्ट एज मौजूद है ना। अब मुझे बस चेक करना है कि क्या 0 और 3 के बीच कोई एज मौजूद है। तो मैंने 3 मेरा करंट वर्टेक्स पास किया है और मेरा ओरिजिनल सोर्स तो 0 होगा यहाँ पे, है ना। और फिर मैं क्या कहता हूँ, लेंथ ऑफ ग्राफ ऑफ यू तक आइटरेट करना। इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ ऑफ यू, ग्राफ ऑफ यू क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे जो लिस्ट पड़ा है उसके लेंथ तक आइटरेट करना। ठीक है, इस लिस्ट में बहुत सारे एजेस होंगे, अगर 3 का बहुत सारा एज मौजूद है तो यहाँ पे एजेस होंगे। अगर देखिए, अगर 3 का 0 के साथ एज है तो ऐसा पड़ा होगा, 3 का 1 के साथ एज होगा ऐसा होगा, 3 का 2 के साथ एज ऐसा होगा, है ना। ये 3 एज में मान के चलता हूँ यहाँ पे पड़ा है, तो मैं इसके लेंथ तक पूरे इस लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, फिर आते ही सबसे पहला काम, ग्राफ ऑफ यू आई, ग्राफ ऑफ यू आई मतलब 3 आई फिलहाल के लिए क्या होगा शुरुआत में इसका 0, तो 3 0, ग्राफ ऑफ 3 0 फिलहाल के लिए क्या है
वहां पे पड़ा क्या है, 3 और 0 ही पड़ा है वहां पे। इसका क्या मतलब है, 3 और 0 के बीच एक एज मौजूद है ना, 3 और 0 के बीच एक एज मौजूद है। ये 0 ना आइट्रेशन के लिए है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी, 2 मिनट, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लिखता हूँ। 3 5 3 4, लास्ट में 30 लिखता हूँ मैं, है ना। अब आते ही सबसे पहले 30 पे, ग्राफ ऑफ 30 पे क्या पड़ा है, ये वाला, ये वाला एज पड़ा है। तो ये वाला एज सीधा ई में आ जाएगा। ठीक है, ई में 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या चेक करता है, ये तो अपना सोर्स है और ये अपना नेबर है। फिर मैंने एक्सेस किया नेबर को, क्या ई डॉट नेबर इक्वल टू वी है, वी तो फिलहाल के लिए 0 है, नहीं, नहीं, नहीं है ना, इक्वल टू फिर से हम लूप में गए, आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर फिर हमने एक्सेस किया 3 4 को, कि क्या ई डॉट नेबर इक्वल टू वी है, नहीं, इक्वल टू वी नहीं है, वी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 4 पड़ा है ना, यहाँ पे 4 पड़ा है। अब फिर से हमने आइट्रेट किया, इसकी वैल्यू बढ़ाई, 2 पे चले गए। अब यहाँ पे क्या पड़ा है, 3,0 ई। अब 3 इसके नेबर को एक्सेस करेगा, ये अपना सोर्स होगा और ये अपना नेबर होगा, इसे एक्सेस करेगा। ई डॉट नेबर क्या इक्वल टू वी है, हाँ भैया, 0 इक्वल टू 0 है ना। इसके वजह से हम क्या करेंगे, ये ये कौन से इंडेक्स पे मिला, सेकंड, तो इसमें हमने आईडेक्स की वैल्यू चेंज कर दी। आईडेक्स फिलहाल के लिए 2 है, ब्रेक कर जाएगा और रिटर्न क्या करेगा, आईडेक्स, आईडेक्स रिटर्न करेगा वो 2। अगर इसका क्या मतलब हुआ, इसने आईडेक्स को चेंज कर दिया, अगर इसने आईडेक्स को चेंज कर दिया इसका मतलब है उसको ना एक डायरेक्ट एज मिल चुका है उस करंट नोड और ओरिजिनल नोड के बीच, या करंट वर्टेक्स और ओरिजिनल वर्टेक्स के बीच एक डायरेक्ट एज मिल चुका है। ठीक है, ठीक है जी, अब लिखते हैं, अगर मेरा आई डी एक्स इक्वल टू -1 ही रहता है, अगर मेरा आई डी एक्स इक्वल टू -1 ही रहता है, अगर आप आई डी एक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं कर पाए, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वहां पे क्या था, वहां पे पड़ा था एक पाथ। ठीक है, अगर वो -1 ही पड़ा है, आपको वर्टेक्स नहीं मिला, तो इसका मतलब वो तो एक पाथ ही था, तो आपने डॉट ही रख दिया क्योंकि आपको पाथ के पीछे डॉट लगाना था। वरना वरना आप क्या प्रिंट करते, अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 के बजाय कुछ भी हो, इसका मतलब आपको कोई ना कोई इंडेक्स मिला है, तब जाके आप प्रिंट कराओगे स्टार। ठीक है जी, अब आपको पाथ भी चाहिए। अब ना आपने आखिरी सोर्स को ऐड नहीं किया। ठीक है, जब आप एंटर करते हो आप यहाँ पे भी सोर्स को ही अपने पाथ में डालते हो, है ना। पास करते वक्त भी आप एक एम्प्टी पाथ पास कर रहे हो, तो आपका जो आखिरी वाला सोर्स है ना वो बचा हुआ है ऐड करना, तो मैं उसे ऐड कर लूंगा, इक्वल टू, यहाँ पे टाइप कास्ट कर लिया और ऐड कर लिया आखिरी सोर्स को, है ना। आखिरी वाले को ऐड किया मैंने अपने पाथ में, फिर उसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ऑफ पाथ। अब इसके साथ एक और लाइन लिख रहा हूं मैं, कॉमा एंड इक्वल टू, ठीक है, कोट्स। तो अब मैंने ये क्यों लिखा, देखिए पाइथन में क्या होता है ना, इसका प्रिंट स्टेटमेंट कुछ ऐसा चलता है, अगर आप प्रिंट हेलो लिखते हो और प्रिंट वर्ल्ड लिखते हो, तो आपका कंसोल कैसे दिखता है पता है आपको, आपका कंसोल ऐसे कुछ प्रिंट करेगा, है ना। अब आपने क्या किया, पाथ भेजा, पाथ ऐसा कुछ होगा समझो। ठीक है, आप क्या चाहते हो, इसके आगे डॉट लगे ना कि अगले लाइन पे, तो मुझे ये न्यू लाइन शिफ्ट नहीं चाहिए, उस न्यू लाइन को रोकने के लिए हम लिखते हैं एंड इक्वल टू कोट। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे न्यू लाइन
तो मैंने यहाँ पे प्रिंट पाथ को प्रिंट कर दिया, आगे एंड लिख दिया। ठीक है जी। आइए, अब हमारा कोड हो चुका है, रन करके देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, हमें कुछ एरर दे रहा है इसमें, विजिटेड फॉल्स फॉर आई इन रेंज ऑफ वीटीसेस के बीच। तो देखते हैं क्या गलती की है हमने। ये तो सही है, ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। फॉर आई इन रेंज लिखना होता है, फॉर आई मैंने सीधा रेंज लिख दिया था, है ना। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या सबमिट होगा। जी हाँ, कोड एक्सेप्ट हो चुका है, और अब सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट होगा कोड। जी हाँ, सबमिट हो चुका है, 10 में से 10 मिल चुके हैं, इसका मतलब सभी टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं इस कोड के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आया होगा। धन्यवाद।